जय साईं राम। नमस्कार, मैं ब्रिजमोहन सूरी आज आपको बताने वाला हूँ रविवार का उपाय। रविवार को क्या उपाय करना है, कैसे करना है और हमने सुख कैसे लेना है, इस बात की चर्चा आज हम करने वाले हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये उपाय आपको जहाँ ग्रह की शुद्धता, ग्रह की डिग्री देते हैं, वहीं आपको परमात्मा के बहुत करीब ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण से जब अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, आपको कौन सा भक्त सबसे प्रिय है, कहते ये बात छोड़ो, कौन सा प्रिय है ये लंबा विषय है, परंतु जो दूसरों की सेवा करते हैं, दान पुण्य करते हैं, वह भक्त तो मुझे सदैव प्रिय हैं। यानी कौन सा सबसे ज़्यादा प्रिय है एक अलग विषय हो गया, परंतु सदैव प्रिय है जो दूसरों की भला करता है, दूसरों की सेवा करता है। एक बार एक सज्जन बैठे हुए थे तो एक दूत आए, कहते हैं मैं परमात्मा का दूत हूँ और मेरे हाथ में जो ये लिस्ट है ये उन व्यक्तियों की है जो परमात्मा से प्रेम करते हैं। अब वो सज्जन कहने लगे मैं तो परमात्मा का भजन रोज करता हूँ, तो मेरा नाम इसमें अवश्य होगा। उत्सुकता के साथ देखते रहे और वह दूत ढूंढते रहे और फिर कहते हैं कि नहीं, आपका नाम इसमें नहीं है। वह सज्जन मायूस हो गए और सोचने लगे मैं तो परमात्मा का नाम सिमरन करता हूँ, दान पुण्य रोज करता हूँ, फिर भी मेरा नाम क्यों नहीं है। कुछ दिन बाद वह दूत फिर आए और कहते हैं मेरे हाथ में आज जो लिस्ट है ये उन व्यक्तियों की है जिनसे परमात्मा प्रेम करते हैं। तो कहते वो सज्जन कहते मुझे क्या कह रहे हो, मेरा कौन सा नाम इसमें है। कहते नहीं, आज आपका नाम इसमें है। मतलब जो व्यक्ति दान पुण्य करता है, परमात्मा उनसे प्रेम करते हैं, परमात्मा उनको चाहते हैं। इसलिए जो मैं उपाय करवाता हूँ आपसे, ये भी दान पुण्य ही करवाता हूँ। अब रविवार का उपाय है। रविवार को क्या दान करना है, देखिए, यदि मैं आपको कह दूं कि तांबे की तार को ज़मीन में दबा दीजिए तो इससे किसी को लाभ नहीं होगा। आपको होगा लेकिन किसी को तो नहीं होगा ना। परंतु मैं आपसे करवाऊंगा गुड़ का दान कीजिए। जब आप गुड़ का दान करेंगे, चाहे कीड़े मकोड़ों को डालें, उनको भी भोजन मिला। यदि आप किसी साधु संत को देते हैं, उसको भी गुड़ मिल गया। भगवान के श्री चरणों में चढ़ाते हो तो भगवान की मर्जी, जिसको मर्जी दे दे प्रसाद के स्वरूप में। और किसी गरीब को देते हो तो उसके बच्चे भी गुड़ खाएंगे। आपका ग्रह भी ठीक हुआ, आपके हाथों दान भी हो गया और आप भाग्यशाली भी बन गए। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रतिदिन का उपाय करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अधिक शक्ति देता है। तो अवश्य कीजिएगा। और यदि आप चाहते हैं ना कि अपनी जन्म कुंडली दिखानी है और आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो देखूंगा, आप भेजिए, व्हाट्सएप कीजिए, और व्हाट्सएप ही किया कीजिए, क्योंकि फ़ोन उठाना मुश्किल सा लगता है। मैं ब्रिजमोहन सूरी क्षमा चाहता हूँ, यदि कहीं कोई भूल चूक हो गई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। तो आपसे मैं इच्छा रखता हूँ कि आप अधिक से अधिक दिल से ये उपाय करेंगे, जो मैंने उपाय बताए हैं दिल से करेंगे। और यदि आपको कोई सवाल हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, फ़ोन यहाँ कोई नहीं उठाता है, आप व्हाट्सएप कीजिए। और यदि आप जन्म कुंडली दिखाना चाहते हैं, हमसे दिखाना चाहते हैं, आप चाहते हैं मैं खुद देखूं, तो आप व्हाट्सएप कीजिए। 800 रुपये हमारी फ़ीस है, आप पे कीजिए। इसी नंबर पर पेटीएम है, इसी नंबर पर गूगल पे है, उसमें कीजिए, या अकाउंट नंबर मांग लीजिए। फिर आपकी जन्म कुंडली देख दी जाएगी, आपको उपाय बता दिए जाएंगे, आप दिल से कीजिए।
बाकी ये प्रतिदिन के उपाय हैं, इनको अवश्य कीजिए। ये शक्ति का आगाज होते हैं, इनसे आपके समस्त ग्रह शांत होते हैं। जन्म कुंडली में हमेशा कुछ लोगों की जन्म कुंडली में बड़े बड़े योग होते हैं जो दबे रहते हैं, उनको लाभ नहीं मिलता है। जब वो उपाय कर लेते हैं वहीं लोग तरक्की करने लगते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बहुत गरीब थे, एकाएक अमीर हो गए। कैसे हुए? क्योंकि उनके निवास में किसी ना किसी के घर में कोई ना कोई योग होता है, उनको पता नहीं होता। जैसे ही पता चलता है वो उसका उपाय करते हैं, ग्रह काम करने लगते हैं, धन तेजी से आने लगता है। तो हो सकता है आपकी कुंडली में भी कोई योग हो सकता है आपकी कुंडली में अमीर बनना लिखा हो, नाम कमाना लिखा हो, एक्टर गायक सिंगर बनना लिखा हो, परिवार का सुख लेना लिखा हो, परंतु आपको नहीं मिल रहा है क्योंकि योग नहीं है या योग एक्टिवेट नहीं है। जब कुंडली देखेंगे, उपाय निकलेंगे, तभी पता चलेगा। तो अब इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओम